दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करेंगे कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा कभी न बोलता, लाख टका मेरा मोल। ये दोहा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़े होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो बड़प्पन होता ही है और अपने शब्दों को तोल मोल करके बोलते हैं। पर कुछ छोटे भैया नेता होते हैं तो कोई सामने मिला तो दौड़ के गले मिलते हैं, कोई हाथ मिलाए या ना मिलाए दौड़ के हाथ मिलाएंगे। ये उनकी संगत या उनके डीएनए का असर होता है। और एक बात समझ लीजिए, अगर डीएनए से सच्चाई ना हो तो दुनिया डीएनए क्यों करे, और डीएनए से उसके विचार, उसके संस्कार डीएनए से साबित हो जाते हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, जो बड़े जाति से नहीं, बड़े धर्म से नहीं, बड़े पद से नहीं, बड़े विचार और संस्कारों से होते हैं, उनकी कुछ और ही बात होती है। और जिनके लंबाई बढ़ जाती है, पद बढ़ जाता है, कद बढ़ जाता है, पर विचार वही का वहीं रहते हैं। कहते हैं ना कि हाथी दुबरई तब बटिया हुई और मूस मोटई तो मोगरी हुई। तो इस तरह मूस जैसे मोटे होकर मोगरी हो जाने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। ऐसे ही वर्तमान में कुछ नेता हैं जो अपनी वाणी की अभद्रता से स्वयं को ताकतवर बनाना चाहते हैं। इससे अब आप समझ सकते हैं कि इनका डीएनए क्या है। और इनके डीएनए पर सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, इनके विचारों पर सवाल उठा रहे हैं, इनके संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे हैं कि संस्कार ही मनुष्य की प्रथम सीढ़ी है और विनम्रता वाणी का आभूषण है। तो ना तो इन्होंने वाणी में आभूषण पैदा किया, ना विनम्रता की। ऐसे कुछ नेताओं के आपको हम वीडियो दिखाएंगे और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर यह भाषा कौन, क्यों और कैसे करता है, और इनका चरित्र और चाल कितनी संस्कारी है, और ये किस पार्टी में रहने लायक है और कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आदमी कहता है कि जो जहाँ बैठता है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। देखिए इन नेताओं की भाषा। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनकी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की तो। हो गया खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था, नए प्रकार के समय के साथ आप में जो कह रहा आश्चर्य नहीं है। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ। इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? है अबे सिद्धार्थ तिवारी जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, अरे ये दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश का हुरी डारिस 10 साल। सिद्धार्थ भाई, तू ऐसा दिग्विजय सिंह का हर घूरत रहे, हमहू को बताया जोर लगाओ वहू हुरा बैठा। या कौनो कमजोर हम पर आप, हम थोड़ा सयान हैं लेकिन कौनो दौड़े में हुरे में कमजोर नहीं आए। ऐसे यदि कांग्रेस का हुरे का काम ये जनता कर रही है। अपना पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात, आपने खाद की बात कही है। कहाँ खाद की समस्या है मुझे बताएं। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में, चाहे वो डीएपी हो चाहे यूरिया हो, किस जगह खाद की आवश्यकता है, मुझे आप टेलीफोन मेरा नंबर नोट कर लें। वहाँ उस गांव में खाद में पहुँचाऊंगा, मैं गांव में पहुँचाऊंगा, शहर में पहुँचाऊंगा, तहसील पे टप्पे टप्पे पे हमने व्यवस्था की है। हम मुआवजा लोगों को बंटवाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात है, अबे सिद्धार्थ तिवारी जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, अरे ये दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश का हुरी डारिस 10 साल। सिद्धार्थ भाई, तू ऐसा दिग्विजय सिंह का हर घूरत रहे, हमहू को बताया जोर लगाओ वहू हुरा बैठा। या कौनो कमजोर हम पर आप,
हम तो सयान हैं, लेकिन कौनो दौड़े में हुरे में कमजोर नहीं आए। ऐसे यदि कांग्रेस का हुरे का काम ये जनता कर रही है। अपना पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।